पहलगाम में हुए आतंकी हमले को अभी 15 दिन भी नहीं हुए थे कि पाकिस्तान ने एक और कायराना हरकत जो है वो शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पूंछ रीजन में जो है वो LOC सीज फायर करते हुए एक बार फिर से निहत्थे लोगों पे वार किया गया, जिसमें 16 लोगों की जान चली गई, जिसमें 5 बच्चे भी शामिल थे। पाकिस्तान का ये जो जवाबी कार्रवाई है वो उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद की गई थी, जिसमें इंडियन डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप को 9 टेररिस्ट कैंप को अटैक किया था और जिसके बाद आतंकियों के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। आप अगर ध्यान देंगे तो आतंकियों के इस 9 टेररिस्ट कैंप में कई तरह के जो है वो उनको वहाँ पर फिदाइन बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। यहाँ पे हाफिज शहीद जैसे जो है वो बड़े बड़े आतंक के सरगनाओं की यहाँ पर एक बड़ी सी यहाँ पर महफिल बैठती थी, बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर दिए जाते थे, उनकी फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे रहते थे। और इस तरीके से भारत ने जब यहाँ पर अटैक किया तो समझिए एक बहुत बड़ा सफलता जो है भारत को मिला है। क्यों सफलता है? क्योंकि ना सिर्फ पहलगाम हमला, क्योंकि इससे पहले पुलवामा में जो अटैक हुआ था, भारत में जो अटैक हुआ था संसद भवन में, और भी कई तरह के भारत में जो हर समय भारतवासियों का जो खून बहा है, उनकी सारी ट्रेनिंग आतंकवादियों की यहीं से होती रही है। भारत के लिए तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो सफलता रही थी। लेकिन इस अटैक के बाद पाकिस्तान ने आम जनता के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है? क्या वो एक फुल फ्लेज वॉर चाहता है? उसको क्या ऐसी बातें हैं जो समझ में नहीं आ रही है? वो बार बार ऐसी कायराना हरकत जो है वो क्यों कर रहा है? क्यों उसको भारत में हर समय ये चीजें जो है वो करनी पड़ रही है? वैसे अगर देखा जाए पाकिस्तान की तरफ से ये कोई पहला अटैक नहीं है। इसके पहले कई बार पूंछ में जो है, इसके पहले कई बार जो है वो सीज फायर LOC की तरफ करते हुए पाकिस्तान ने भारत के कई डिफेंस के लोगों को पहले भी मारा हुआ है। पहलगाम हमला आपको तो याद ही होगा, कई भारतीयों के, कई टूरिस्टों के जो है वहां पर खून बहे थे और उसी खून का बदला, उसी सिंदूर का बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया था। अब इस हमले के बाद भारत ने जो है वो अपना तो एकदम से पत्ता साफ रखा है कि भारत ने टेररिस्ट के ऊपर अटैक किया है, भारत ने आतंक के ठिकानों के ऊपर हमला किया है, भारत ने पाकिस्तान के किसी भी सिविल के ऊपर में या पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर अटैक नहीं किया है। लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आया और पाकिस्तान अगर अटैक करने की सोचा तो भारत किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेगा और इस बार भारत जवाब देने के लिए जो है वो पूरी तरह से तैयार है। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है? आखिर क्यों पुलवामा, पहलगाम जैसे हमले पाकिस्तान को बार बार करने पड़ रहे हैं? दोस्तों अगर आप इन बातों को थोड़ा ध्यान से देखें ना, इस वक्त पाकिस्तान की अगर आप हालत को अगर ध्यान से समझे ना, तो पाकिस्तान एक ऐसे सिचुएशन में फंसा हुआ है जहां पे एक तरफ वो अफगानिस्तान से लड़ रहा है, दूसरी तरफ 370 हटने से जम्मू कश्मीर में जो वहां पर उन्नति हुई है, वहां पे जो टूरिस्ट लोग जा रहे हैं, वहां पे जो एक तरह से डेवलपमेंट देखी जा रही है, इससे पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक तरह का डर बैठ गया है। पाकिस्तान के अंदर में जहां एक तरफ पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो बलूचिस्तान को फ्री करने के लिए पूरी तरह से लड़ने को तैयार है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कश्मीर, इंडियन कश्मीर जो है वो उनकी उन्नति देख करके पाकिस्तान डरा हुआ है कि कहीं POK जो है वो भी अब वहां पर जाने की जिद ना करे, एक लड़ाई ना छेड़ दे। इसीलिए कश्मीर को भारत से अलग थलग करने के लिए एक धर्म के आधार पर जो है वो आक्रमण किया गया था, ताकि भारतवासी जो है कश्मीर को पूरी तरह से अलग कर दे, वहां पे डेवलपमेंट रुक जाए, हिंदू मुस्लिम्स के बीच लड़ाई छिड़ जाए। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अब मजबूरी बन गई है। और ये करने के बाद जब भारत की जवाबी कार्रवाई आती है तो अपने वहां के लोगों को पूरी तरह से आश्वासन देने के लिए, एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए आप वहां पे कैसे दिखाओगे कि आप भारत का जवाब दे रहे हो, आप भारत के साथ लड़ाई लड़ रहे हो? तो जो ये जो गैप है ना, इन्फॉर्मेशन का गैप, जो कि इंडियन डिफेंस सिस्टम की तरफ से पूरी तरह से नहीं आ रहा है, उसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। वो बार बार ये जो है वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान पे हमला हुआ है, पाकिस्तान के सिविल पे हमला हुआ है, भारत ने पाकिस्तान की जमीन पे हमला किया है और पाकिस्तान ने इसका जवाब देते हुए भारत के डिफेंस सिस्टम को, भारत के मिसाइल्स को, फाइटर जेट्स को जो है वो मार गिराया है। वो बार बार एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है दुनिया भर में, और वो नैरेटिव जो है वो पाकिस्तान अपने लोगों को दिखाना चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो जवाबी कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ का वहां के पार्लियामेंट में जिस तरीके से एक भाषण दिया जा रहा है, वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो लोग पूरी तरह से इस चीज का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो है वो आतंकी का जवाब दिया है, भारत की तरफ से जो अटैक हुआ है उसका जवाब दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जवाब इस चीज का नहीं है कि भारत के फाइटर जेट्स जो है वो गिराए गए हैं कि नहीं,
क्योंकि ये तो सवाल था ही नहीं। भारत का अपना एक मकसद था, भारत को ये दुनिया के सामने प्रेजेंट करना था कि भारत जो है वो आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला कर रहा है, पाकिस्तान में आतंकी पल रहे हैं, पाकिस्तान जो है उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, उनको फंडिंग करता है, पाकिस्तानी आर्मी जो है उनको ट्रेनिंग देती रहती है। इस तरह के जो मोटो है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको दुनिया को दिखाना है भारत को, और भारत को इस बार इसमें और ज़्यादा सख्ती से जो है वो इस नैरेटिव को दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है। आतंकवादी पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनके ठिकानों पर हमला हुआ है, इस तरह की चर्चा से पाकिस्तान के जो पीएम हैं, पाकिस्तान में जो लोग नैरेटिव को सेट करते हैं, पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया टीम है ना, वो इस तरह के बातों से बच रही है। और बचेगी क्यों नहीं? अगर वो इस तरह की बातों में उलझेगी तो इसका मतलब है कि उन्हें हाफिज सईद जैसे लोगों के बारे में बोलना पड़ेगा, उन्हें आतंकवादियों के मरने के बारे में बताना पड़ेगा, और उन्हें बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान में आतंकी रह रहे हैं। इसलिए वो इस पूरे नैरेटिव को डाइवर्ट करके दूसरी तरफ लेके जाना चाह रही है, और वो एक इसे वॉर की जो है वो वहाँ पर श्रेणी में रखना चाह रही है। तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि भारत का इसमें मोटो क्या है। भारत ने टू द पॉइंट रखा है बातों को। भारत ने जिस भी जगह पे अटैक किया है उन सारे जगहों पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, चाहे वो मुजफ्फराबाद हो, कोटली हो या हो बहावलपुर जो है, यहाँ पर मेन आतंकी जो है वहाँ पर अटैक करके प्लानिंग करते रहते हैं। यहाँ से ही भारत में 26/11 का जो है वो प्लानिंग की गई थी, भारत में जो मुंबई में अटैक हुआ था, और इस तरह के ना जाने कितने ही प्लानिंग यहाँ से की जाती रही है। तो भारत का जितना भी अटैक सिस्टम रहा है, भारत ने जिस भी जगह को प्रिसाइज रूप से चूज किया है वो सभी आतंकी ठिकाना रहे थे। इसलिए भारत का मोटो एकदम क्लियर है कि भारत जो है वो टेररिज्म के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है। भारत के अंदर में ये है कि टेरर कैंप को उड़ाना है, टेररिस्ट की आंखों में वो डर होना चाहिए, और वो डर इस बार देखने को मिला है। इस बार जो है वो आतंक की जो सरगना है वो खुद बोल रहे हैं कि काश हम भी इस अटैक में मारे गए होते। तो इस तरीके से जो उनकी नींद उड़ी हुई है, जो उनके अंदर में डर देखा गया है, यह डर जरूरी था। भारत जीरो टॉलरेंस जो है वो यहाँ पर करना चाहता है। भारत को एकदम प्रिसाइज टू द पॉइंट टेररिस्ट पे अटैक करना है। तो अब इसमें ये सवाल उठता है कि भारत को आगे क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पर ना भारत को दबाव देना पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर में। भारत के जो पड़ोसी देश है, यानी कि जो पाकिस्तान है, इसके ऊपर में हर तरह के अपने मित्र देशों के साथ में भारत का, जिनके साथ में अच्छे संबंध है, एक इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के ऊपर दबाव डलवाने की जरूरत है। और पाकिस्तान की फंडिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा रुकवाने की जरूरत है। पाकिस्तान को जो है वो IMF की ग्रे लिस्ट में वापस से डालना जरूर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान टेरर फंडिंग करता है, पाकिस्तान टेररिस्ट को रखता है। जरूरत पड़ेगा तो आर्मी लेवल पे इस तरह का अटैक जो है वो बीच बीच में जरूरी है, क्योंकि टेररिस्ट को उनके लिए उनको डराना, उनकी रातों की नींद उड़ाना जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। आतंकवाद के आकाओं को ऐसे ही बजा बजा के बजाना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को क्या एक वॉर की तरफ जाना चाहिए, या भारत को एक कूटनीति के तौर पे पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाकर उसको इकोनॉमिक रूप से तोड़कर उसे सबक सिखाना चाहिए? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।